यार सुरेश गोला को सुनोगे या शहीद की बात सुनोगे? दोनों चीज सुननी है ना। भारत माता की। शहीद किशन जी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बानसूर क्षेत्र की 2 बार विधायक रही, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रही आदरणीय शकुंतला रावत जी, हमारे राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण बोर्ड के तीसरी बार अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, इस बानसूर विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक, अब मेरे से बड़े एक छोटे उम्र तो मैंने देखी नहीं, लेकिन बालों के हिसाब से छोटे होंगे शायद, मेरे सफेद है इनके अभी काले। आदरणीय मेरे अजीज मित्र देवी सिंह जी शेखावत साहब, हमारे खेतड़ी से पूर्व विधायक जिनके पिताजी भी विधायक रहे, लोग चर्चाएं करते थे, उनकी जेब में सील रखते थे, चाय की दुकान पे मोहर लगा देते, मालाराम जी। उनके सुपुत्र आदरणीय दाताराम जी गुजर साहब, पड़ोस की विधानसभा कोटपुतली से विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे भाई रामस्वरूप कसाना जी, सीकर के जिला प्रमुख, अब तुम कुछ भी कहो, मल्ली देवी जिला प्रमुख तो इन्हीं की वजह से बनी। आदरणीय दाताराम जी, हमारे अलवर जिले के दक्षिण और उत्तर दोनों के जिलाध्यक्ष, और मेरे अजीज मित्र आदरणीय अशोक गुप्ता जी, चौधरी महासिंह जी, हीरालाल जी रावत साहब, यादराम जी जांगल साहब, भाई बलेश जी युवा नेता, भाई भाटी जी, राजेंद्र रहीसा जी, और भाई अंकुर जी भी बैठे हैं यहाँ, इनके परिवार ने भी यहाँ प्रतिनिधित्व किया है। हमारे जिले के अलवर के और कोटपुतली बहरौड़ के सभी सम्मानित मंच पर पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्यगण और संचालक भाई जंगल साहब, मंच के समक्ष विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, मैं प्रणाम करता हूं शहीद किशन जी को। मैं प्रणाम करूं उनकी जननी को जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। मैं प्रणाम करूं उस वीरांगना को जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत का परिचय देकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए अपना जीवन यापन कर रही है। मैं प्रणाम करूं इस वीर भूमि को जिसने ऐसे सपूत को जना, जिसने देश की सेवा में अपनी शहादत दी। निश्चित रूप से शहीदों की शहादत हमको आपको गौरवान्वित तो करती है, लेकिन एक जो शहीद का परिवार है, उस परिवार के जीवन जीने में जो सहयोग समाज का, सरकार का, जिम्मेदार लोगों का हमेशा रहना चाहिए, उसका संकल्प भी हमको और आपको दिलाने का काम करते हैं। इस राजस्थान में जो वीर प्रसूता भूमि है, चाहे मुगलों से लड़ाई लड़ी हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी हो,
राजस्थान के वीर नौजवानों ने हमेशा अपनी वीरता का कौशल और परिचय देने का काम किया है। हम जब गांव के दौरों पर जाते हैं तो ऐसा कोई गांव नहीं जहां 1971, 65 और उसके बाद के कारगिल से लेकर अब तक जब भी युद्ध हुए, उन युद्धों में राजस्थान के लोगों की शहादत नहीं गई। उनकी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं, लोग सम्मान से आयोजन भी करते हैं, वर्षी मनाते हैं, याद करते हैं और एक समाज को संदेश देने का काम करते हैं कि हमको शहीदों के सम्मान में हर समय कुछ ना कुछ करते भी रहना चाहिए और उनके जीवन से सीखकर अपने आप को दृढ़ करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मैं तो साधुवाद दूंगा आदरणीय प्रेम सिंह जी को कि जिन्होंने राजस्थान में 500 से ज्यादा शहीदों की मूर्तियां अपने निजी खर्चे पर लगवाने का काम, 664 हो गए, 664 शहीदों की मूर्तियां अपनी निजी खर्चे पर लगाने का काम किया और एक संदेश देने का काम किया कि जिसके पास कुछ है और वो दान का मन रखता है तो मंदिर में दे, देवालय में दे, स्कूल में दे, कहीं भी दे, लेकिन शहीदों की याद में यदि वो देगा तो उसका दिया हुआ पैसा पीढ़ियां याद करेंगे। इसका संकल्प हमको लेना चाहिए। जब मैं जयपुर से आ रहा था तो भाई रमेश रावत जी और ये लोग वो बॉर्डर पे मिले। इन्होंने कहा कल 29 मई थी। मैंने हाँ कहा, गुर्जर शहीद दिवस था। रास्ते में शहीदों का स्मारक पड़ा, उनके मेरी भी गर्दन झुकी और उन पर पुष्प अर्पित करके ही मैं आगे निकल पाया। चाहे कोई समाज के लिए बलिदान दे, चाहे कोई देश के लिए बलिदान दे, उस बलिदान को याद करके, उसको सफल करके जो व्यक्ति सपने देखेगा उसके सपने कभी फीके नहीं होंगे, उसके सपने साकार होंगे। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि जो अभी अग्निवीर की बात हो रही थी, उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान की सेवाओं में अग्निवीर को अलग से रिजर्वेशन और प्राथमिकता देने का काम राजस्थान की सरकार करे। उसका कारण है कि आज जब पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की सेनाओं ने कमर कसी और उनके घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया, और जब पाकिस्तान ने उन आतंकियों की मदद करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट करने का काम किया, तो देश का नौजवान खड़ा हुआ था कि भारत की सेनाएं लड़े, आवश्यकता पड़े तो देश का किसी भी कौम का व्यक्ति है वो सेना में लड़ने को तैयार है। इसलिए अग्निवीर की आवश्यकता पड़ी कि हमको यदि देश के लिए लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे ट्रेंड और प्रशिक्षित व्यक्ति मिलेंगे। अनट्रेंड व्यक्ति हो जाएगा तो पता नहीं कैसी परिस्थितियां बने। इसलिए मैं समझ सकता हूं कि हर व्यक्ति को देश के लिए समर्पित होने के लिए एनसीटी कैडेट के रूप में, स्काउट गाइड के रूप में, हमारी दूसरी जो सेनाएं, कई नेताओं ने भी उसकी ट्रेनिंग ले रखी, उस सेना के रूप में, चाहे अग्निवीर के रूप में जो नौजवान ट्रेनिंग लेकर के चलेगा, वो देश पर जब भी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो मैं समझ सकता हूं रात के 12 बजे भी वो सीना तान करके देश की सेवा में खड़ा हो पाएगा। आज मैं सरकार में मंत्री हूं, आप भी मंत्री रहे, आप भी मंत्री रहे, जिम्मेदारियां हैं और जो भी सरकार होती है वो विकास कराती। कुछ ज्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, लेकिन राजस्थान और ये देश गांव में बसने वाले लोग ज्यादा है, गांव का देश, और गांव के विकास की परिकल्पना सरकार के केंद्र बिंदु में होती है। यही कारण है
इसको जाट, गुजर, नाई, धोबी, अहीर, पंडित, बनिया दूसरे जातियों में न बांटकर देश के नेतृत्वकर्ताओं ने 4 जातियों में बांटने का काम किया। सबसे बड़ी जाति है गरीब, जिसका उत्थान होना चाहिए। दूसरी जाति है युवा, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। तीसरी जाति है महिला, वो किसी भी वर्ग की हो सकती है। चौथी जाति है किसान। और इन चारों जातियों को केंद्र में कर सरकारी विकास की योजनाएं लागू करके धरातल पर लाने का काम कर रही है। चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे अच्छे शिक्षण संस्थान खोलने की बात हो, इन चारों बातों को केंद्र में रखकर आम व्यक्ति के प्रति जवाबदेह होकर के सरकारें काम कर रही है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि शहीद किशनलाल जी की मूर्ति की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर या सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं बैठी हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो एक संकल्प लेकर के आज जाए कि हमारे बच्चों को पढ़ा लिखाकर हम इतना मजबूत करने का काम करेंगे कि वो सरकार में भागीदारी हो, चाहे प्राइवेट संस्थानों में भागीदारी हो, उनमें भागीदारी सुनिश्चित करके देश के और राजस्थान के विकास में अपनी भूमिका अदा करने का काम करेंगे। यदि ऐसा संकल्प ले लिया, अपने बच्चों का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा आपने दिखाने का काम कर दिया, तो ये जो मांझी मीरापुर गांव है, माछी मीरापुर गांव है, इस माछी मीरापुर में से भी अगले 5 साल में 50 नौकर, 50 सेवक इस गांव से निकल सकते हैं। इसका संकल्प माताओं बहनों को ज्यादा लेना पड़ता, क्योंकि जो माँ होती है, उस माँ को घर चलाने का जो अनुभव है, परिवार चलाने का जो अनुभव है, उस परिवार चलाने के अनुभव से अपने बच्चों को तराश कर उस योग्य बनाने का काम करती है, जिस योग्यता को मन में संजो करके रखती है। उस माँ के चरणों में नमन करके युवा जब घर से निकलता है तो माँ भारती का भी ध्यान रखता है, और माँ भारती का ध्यान रखता है तो जब कोई दुश्मन माँ भारती के आंचल की ओर आंख उठा करके देखता है तो उसके सीने में आग जलती है कि इसको सबक सिखाने का काम हमको कर। इस मौके पर आने का अवसर आप लोगों के माध्यम से मिला है। मेरी तबीयत खराब थी, आवाज से आप देख रहे हो। शकुंतला जी फोन पे ही छीन रही थी कि आपको आना है, मैंने कहा आ जाएंगे साहब। आपके गांव के लोग गए, चर्चा हुई, क्योंकि शहीद का कार्यक्रम कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, और हम राजनीति करने वालों को कभी भी ऐसे मंचों पर एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चुनाव आएगा, हम विचारधारा के लिए लड़ेंगे। राजनीतिक मंच होगा, हम अपनी विचारधारा की बात कहेंगे, दूसरा अपनी विचारधारा की बात कहेगा, तीसरा अपनी विचारधारा की बात कहेगा। ये लोग साहब हमारी शक्ल देखने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। ये लोग तो शहीद किशनलाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। इसलिए मैं ये मान सकता हूं कि शहीद किशनलाल जी की स्मृति में प्रधान जी ने तो बोरिंग की घोषणा कर दी, और विधायक जी ने एक 33 केवी का आपका जीएसएस, विधायक जी के नाम पर ताली बजाओ। और मैं ये कह सकता हूं कि यदि इस ग्राम पंचायत में पशु केंद्र नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है तो मैं डॉक्टर भिजवा दूंगा। मेरे अधिकार क्षेत्र में था, मैं खोल। युवा पीढ़ी रास्ता भटक रही, गांव गांव नए नए किस्म के जो नशे पनप रहे, उससे हमारे युवा, उनका शारीरिक क्षमता, उनकी सोचने की शक्ति कम होती जा रही। और दूसरा और कर रहा हूं मैं, ये मोबाइल है ना,
इसका उपयोग भी अच्छे कामों में ही करो, नहीं तो तीसरे दिन पंचायत इकट्ठी हो रही है थाने तहसीलों में। शकुंतला जी गलत तो नहीं कह रहा हूं, उसको छोरो गए और उसकी छोरी गई और उसका ये हो गया और उसका वो। ये अच्छे कामों में इसका उपयोग करिए, अच्छे कामों में उपयोग करो। इनमें वेबसाइट खुलती है, अच्छी पढ़ाई करने का माध्यम बन सकता है, जानकारियां प्राप्त करने का माध्यम बन सकता है। हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वो नहीं करते। जो करते हैं वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो आप लोग ये भी संकल्प लो कि हम अपने बच्चों को निगरानी में रखें कि आखिर ये मोबाइल का क्या उपयोग कर रहा है। उस मोबाइल का जो कोड नंबर है ना लॉक का, उसको भी ध्यान से देखा करें कि कौन सा कोड नंबर है। आप आज देखोगे शाम को ही बदल देगा उसको। ये अच्छे माँ बाप, क्योंकि हम संस्कारवान देश के रहने वाले लोग हैं। हमारे देश में संत महात्मा और ऋषियों मुनियों के आशीर्वाद से हमारी व्यवस्थाएं चलने वाली। वेद पुराण उपनिषद और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हम अपनी व्यवस्थाओं को तय करते हैं। तो इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं विरासत भी और विकास भी दोनों साथ साथ होने चाहिए। विरासत का संरक्षण हो और आधुनिक भारत, विकसित भारत बने, ये संकल्प भी हमारा हो। इसको ध्यान में रख करके अपनी व्यवस्थाओं को तय करें। और आप सबको मैं साधुवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा कि ऐसे पुण्य अवसर पर जहां एक शहीद की प्रतिमा का अनावरण हो रहा हो, वहां हजारों की संख्या में आप लोग पधारे और मेरे जैसे राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता को बुलाकर उन शहीद की प्रतिमा के दर्शन कराकर मेरे जीवन को भी धन्य करने का आप लोगों ने काम किया। आपको साधुवाद, धन्यवाद, राम राम साहब। एक बात आई थी, शहीद के परिवार को पैकेज देने। एक बात आई थी कि शहीद के परिवार को नौकरी नहीं मिली। मैंने सुना है 2017 में शहीद हुए आदरणीय किशनलाल जी, 19 में, 2019 से और आज तक कौन से कारण रहे, कैसे ये मदद नहीं हो पाई, कैसे आश्रित को नौकरी नहीं मिल पाई। आप वो कागज पूर्व विधायक जी को या विधायक जी को आप उपलब्ध करा दें। मैं सरकार के स्तर पर नियमों में जो भी प्रावधान है उनको दिखवाकर आगे कार्रवाई करूंगा। इस परिवार से भी अभी मिलूंगा, मेरा नंबर भी दे करके जाऊंगा। जो भी बात होगी उसका समाधान करके जो नियमों में प्रावधान है। देखो यहाँ कोई झूठ बोल के चला जाए और बाद में कुछ नहीं हो, उसका तो मैं वो नहीं हूं। लेकिन सरकार के, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के शहीद परिवारों को पैकेज देने के नियम बने हुए हैं। उन नियमों के तहत कहीं कोई कमी होगी और वो पूर्ति कैसे नहीं हो पा रही, क्या नहीं, उसको हम और प्रेम सिंह जी और हम सब लोग दिखवा लेंगे। आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए राम राम साहब। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी
कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है।
खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। सफेद से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। कभी ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। सफेद से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन
जोरदार तालियां हो जाए।
पिया जी? देख, मेरा हो गया अब ड्यूटी पर जाने का समय। क्या? मेरा हो गया ड्यूटी पर जाने का वक्त। अभी तो आए थे। मैं आया तो 2 महीने की छुट्टी था, लेकिन 15 रोज हो गए। और मेरे सीओ साहब का फोन, जो संदेश है, मुझे रात्रि को 1 बजे मिला। अच्छा, और मुझे आज अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है। लेकिन क्यों जाना है अभी आपको ड्यूटी पर? तुम्हें मालूम नहीं है कि हाजी की नौकरी है, नाजी का घर। और फौज की नौकरी कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं है जिसमें आने जाने में, अपनी ड्यूटी पर पहुंचने में कोई विलंब कर दिया जाए। लेकिन अभी 15 दिन पहले तो आप आए थे। तो अब सीओ साहब का हुक्म है, ऑर्डर है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा दिल नहीं करता आपको भेजने के लिए। तेरा दिल क्या करता है? मेरा दिल ये करता है कि आप यही रहो, फौज की ड्यूटी छोड़ दो। अच्छा, फौज की नौकरी के लिए जवान कितनी मेहनत करता है, उसके बाद फौज की नौकरी मिलती है। तूने 1 मिनट में कह दिया कि मेरा दिल करता है कि तुम फौज की नौकरी छोड़ दो। छोड़ो मत तो 2 महीने तो पूरे करो, छुट्टी तो रुको 2 महीने, ड्यूटी तो कर लेना, लेकिन 2 महीने तो रुको। अब रुकने की गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? रुकने की गुंजाइश यूं नहीं है कि सीओ साहब का संदेशा और मेरी पाकिस्तान ने जो हमारी सीमा के अंदर कुछ आतंकवाद घुसपैठ लगा करके हिंदुस्तान को तबाह करने का प्रयास किया, क्या? तो हमें जाना है और दुश्मन के दांत खट्टे करने हैं। सीओ साहब के अलावा आपको होम मंत्री की भी सुननी चाहिए। होम मंत्री तो जानिए, गृह मंत्री तो भाषण देंगे। मैं मेरी बात कर रही हूँ। अच्छा। तेरे घर की मंत्री तो मैं ही हूँ। अच्छा, तेरी बात सुनो। मेरी बात मानो। तेरी बात के मानो। मेरी बात ये मानो। हाँ। कि मेरा दिल नहीं करता आपको भेजने के लिए। क्यों? कहने दो बात कर मत लेने दियो, प्यार तो है ना। ये तेरे देवर जो कह रहे हैं, जानते भाई ने भाभी हमें पहुंचे दे। इनने भेज दो ना तुम। ना ना, ये छोटे भाई मेरे लाडले ने क्यों कर भेज दूं? साबत गांव ने दुखी रखे हैं। ना 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 ना, मैं कुछ कहना चाहूँ। क्या कहना चाहते हो? सुन मेरी बात, सुन। मेरा ऑर्डर आ गया बॉर्डर पे, और गोरी जाना पड़े जरूर। कह ली अपनी बात। अब तेरी कह कर जाने की टाल पिया तेरी, रो रो मर जाऊं। मेरा ऑर्डर आ गया बॉर्डर से, मेरा ऑर्डर आ गया बॉर्डर से, गोरी जाना पड़े जरूर। कर जाने की टाल पिया तेरी, रो रो मर जाऊं। मेरा ऑर्डर आ गया बॉर्डर पे। एक बॉर्डर का ऑर्डर है, मैंने जाने की इजाजत है। कैसे इजाजत दो आपको जाने? ऐसे में जैसे दिया करें। मेरा दिल घबरा रहा है पिया जी। क्यों? नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो? क्या हो गया? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहना कि कुछ तो करने भी हो सके, वो बात अलग है। कुछ तो करने भी हो सके, जो होना है वो कहीं भी हो सके। एक तो जानबूझ कर मौत के मुंह में जाओ। अच्छा, मौत कहाँ नहीं आती बता? मेरा दिल घबरा रहा है पिया जी। आप ना हो सकता लेते नार, ना हो सकता लेते नार, मेरी ड्यूटी से सरकारी। कहते और रुक जा साजन, रोक रही तेरी प्यारी। गैर हाजिरी होने से, गैर हाजिरी होने से लगता जुर्माना भारी। हाथ जोड़ के कह दीजिए मेरे घर में ब्याही नारी। हाथ जोड़ के कह दीजिए घर में ब्याही नारी। वो ना माने कप्तान साहब, मेरा ना माने कप्तान साहब, ये लिखा हुआ
दस्तूर। मर जाने डाल पिया तेरी रो रो मर जाऊं। पागल आया पागल से गोरी जाना पड़े जरूर। मर जाने की डाल पिया तेरी रो रो मर जाऊं। पागल आया पागल पे अरे मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। मुझे मालूम नहीं है कि 2 महीने की छुट्टी आई और 15 दिन में क्यों बुलाया जा रहा है। हम हिंदुस्तान का, हमारे इस हिंदुस्तान का एक ही दुश्मन है और वो है पहली दुश्मन पाकिस्तान। फिर लड़ाई पाकिस्तान के साथ ही है। फिर लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। फिर तुम एक यो काम बार बार करो, तुम खत्म कर दो ना। और उसने क्या किया, क्या किया है? अब की बार खत्म कर देंगे सब कुछ। पक्की बात है ना? पक्की बात। फिर बेशक चला जाइए, समझ बात। इस कहानी में खत्म कर कहिए। ओ मेरी पाकिस्तान नीचे, ओ मेरी पाकिस्तान नीचे, सीमा पे चढ़े आया। ये पिट के बिना बैठा कुछ खौफ नहीं मारा खाया। ओए कुछ घुसपैठी साथ लगा के, कुछ घुसपैठी साथ लगा के बाहरी कदर मचाया। मजा चखाना बेरी को तू भारत माँ का जाया। मजा चखाना मेरी को तू भारत माँ का जाया। अब के बिल्कुल तोड़ेंगे, अब के बिल्कुल तोड़ेंगे, दुश्मन का गर्व करूं। मर जाने की डोर पिया तेरी रो रो मर जाऊं। फौज में ड्यूटी भी करूंगा और दुश्मनों से भी लड़ूंगा और तुम्हें भी याद रखूंगा। फिर मुझे साथ ही लेके चलो ना। साथ एक आतंकवादी तेरे को फेंका हो जाएगा। तेरे वास्ते तेरे सजना, तेरे वास्ते तेरे सजना, मैंने मारे जागे जागे, मैंने मारे जागे सारी रंग जागे। तुम्हारा कौन लागे, तुम्हारो 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 कौन
और ये पोच याद क्यों कर रखोगे? कैसे रखोगे? वो इंस्टाग्राम पर तू रील बना के गिरे ना, तेरी सारी रील देखूंगा। वहाँ फोन अलाउड नहीं होगा। हैं? हाँ, बात तो मुश्किल से करोगे। चुपके सारा काम होया करे, चुपके सारा काम ये होया काम करे। मत करना चाहिए अगर जाओ तो। और अपना काम करना चाहिए। काम करने जाऊं, हाँ बावली काम भी करूंगा और तुम्हें भी याद रखूंगा। ना, बेशक मैंने याद मत रखे। यूं क्या करना कि चांद की कीमत सितारों से पूछो, कि चांद की कीमत सितारों से पूछो जी। और कोयल की कीमत बहारों से पूछो। है दोस्तों, हम और आप तो हर वक्त इन हसीनाओं के साथ रहते हैं, लेकिन इन हसीनाओं की कीमत फौजी पुलिस वाले और हवलदारों से पूछो। सही बात है। और सुनो, कहिए। सुन ले, और बॉर्डर पे ऑर्डर आ गया, देख बॉर्डर से ऑर्डर आया, मुझे अपना फर्ज निभाना से। ऐसा कौशल दिखला जो रखे याद जमाना है। नामो निशान नहीं छोड़ू, देख नामो निशान नहीं छोड़ू, तेरे साजन में उठाना से। एक काम करना पड़ेगा। कौन सा? दुनिया के, इस दुनिया के नक्शे पे अब के पाकिस्तान मिटाना है। दुनिया के नक्शे पे अब के पाकिस्तान मिटाना है। अरे हंसी खुशी करे बिदा मने, अरे हंसी खुशी करे बिदा मने, कोई जाना से घनी दूर। पर जाने की तारे पिया तेरी छोड़ मैं जाऊं। ऑर्डर आ गया ऑर्डर से। जिस दिन एक नौजवान फौज के अंदर भर्ती होता है, उस दिन वो फौजी नौजवान अपना सब कुछ नछावर देश के लिए लिख देता है, सब कुछ कुर्बान देश को कर देता है। उसे ना माँ बाप की चिंता, ना घर परिवार की चिंता, ना भाई बहन की चिंता, ना अपने बीवी बच्चों की चिंता। अगर उसे रात दिन अगर चिंता रहती है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र भक्ति और माँ भारती के बॉर्डर की रक्षा करना, एक ही काम उसको याद रखे। मैं चला जाऊं और ना जाने किस दुश्मन की गोली मेरे सीने पे आने लगे, जी। लेकिन इस देश के लिए अगर मैं शहादत भी देकर चला जाऊं तो एक काम करना होगा। कौन सा काम? मेरे माता पिता का बड़ा लाडला हूं मैं। मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता का ख्याल रखना तुम्हारा कर्म धर्म और कर्तव्य बनता है। जी। उनकी सेवा करना, उनको यह महसूस नहीं होने देना कि आज दुनिया में हमारा बेटा नहीं रहा पर हमें किसी प्रकार का दुख भोगना पड़ रहा है। तो इसलिए जाते जाते तेरे से एक ही निवेदन और एक ही प्रार्थना और एक ही विनती है मेरी। कहिए। मेरे माता पिता का ख्याल रखिए, इनकी टहर बजाइए तू। इनकी सेवा करूं पिया जी, मत दिल में घबराइए तू। हो किसी तरह की कमी न घर में, हम बैठी मौज उड़ाइए तू। तुझो करूं औरता साजन, जंग जीत के आइए तू। तुझो करूं औरता साजन, कथ गइए हरे राम फैसले, कथ गइए हरे राम फैसले, पर लिखी भरपूर। मर जाने की तार पिया तेरी, रो मर जाऊं। ऑर्डर आ गया ऑर्डर से गोरी जाना पड़े जरूर। मर जाने की तार पिया तेरी, रो मर जाऊं। ऑर्डर आ गया ऑर्डर पे।
करी।